हेलो। अगर हम लोग बात करें तो जो लोग सिगरेट लवर हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। अब क्यों पीते हैं पता नहीं, लेकिन स्टडीज़ कहती है कि कम उम्र के लोग अगर सिगरेट पीते हैं तो वो कूल बनने के चक्कर में पीते हैं। उन्हें लगता है कि सिगरेट पीने का मतलब है वो बड़ा कूल लग रहे हैं और वो एक प्रकार का स्टेटस सिंबल है। हालांकि वैसा कुछ होता नहीं है, ये एक मन का वहम है। फिर भी जितने लोग सिगरेट लवर हैं उनके लिए एक अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं कि उनको कैंसर हो या ना हो, एक बीमारी तो फॉर श्योर होगा और उस बीमारी का नाम है एम्फाइसेमा। अब इतना खर्चा करके अगर आप सिगरेट पीते हो और कोई बीमारी ही ना हो तो क्या फायदा। तो एम्फाइसेमा तो पक्का होगा। अब क्या है ये बीमारी, है ना। तो एम्फाइसेमा एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें हमारे अल्वियोलाई का जो दीवाल होता है, वॉल होता है, उसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। आखिरकार कैसे, तो चलिए समझते हैं। एम्फाइसेमा वर्ड का मतलब ही होता है गेट फिल्ड विथ एयर, हवा से भरा रहना। अगर कोई चीज हवा से भरा रहता है तो उसको कहते हैं एम्फाइसेमा है, या इन्फ्लेटेड हो जाना, फैला रह जाना, खुला रह जाना, ऐसे वर्ड को एम्फाइसेमा कहा जाता है। अब देखो, जब बच्चा पहली बार जन्म लेता है तो वो जीवन में पहली बार सांस लेता है ना। और जब वो सांस लेता है तो उसके अल्वियोलाई में हवा जाता है। अब अल्वियोलाई तो पहले ऐसा मतलब छोटा छोटा सा है। हमारे दोनों लंग्स मिला के कितने अल्वियोलाई होते हैं? 300 मिलियन अल्वियोलाई होते हैं। और अल्वियोलाई अभी उसमें कोई हवा नहीं है, लेकिन जब वो पहली बार सांस लिया तो इसमें हवा गया होगा। अब चूंकि इसका दीवाल इलास्टिक होता है, तब ना इसमें हवा जाता है तो ये फैलता है। और चूंकि इसका दीवाल इलास्टिक होता है तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो वापस ये अपने नॉर्मल पे आ जाता है। और फिर चूंकि इसका दीवार इलास्टिक होता है और जब हम फिर ताजा हवा लेते हैं तो ये फैल जाता है। तो ये दीवार की इलास्टिसिटी ही तो कारण है जिसकी वजह से सांस अंदर जाता है और सांस बाहर आता है। मतलब अल्वियोलाई में, ब्रीदिंग नहीं, अल्वियोलाई में हवा जाता है और हवा आता है क्योंकि उसका दीवार कैसा होता है? इलास्टिक होता है। ये क्लियर है अपना। चलिए, अब इलास्टिक क्यों होता है? अल्वियोलाई का जो दीवाल है, यहाँ पे दो अल्वियोलाई हमने बना रखा है। दोनों अल्वियोलाई के दीवाल के दोनों तरफ, चारों तरफ, यहाँ पे क्या होता है? पतला सा फ्लूइड का लेयर होता है, थिन फ्लूइड का लेयर होता है। और इस थिन फ्लूइड के लेयर में एक सरफेक्टेंट होता है जिसका नाम है लेसिथिन, है ना। और ये लेसिथिन जो होता है वो इसके सरफेस टेंशन को, जो इसका सरफेस है उस पे जो टेंशन है उसको रिड्यूस करके रखता है। और सरफेस टेंशन जितना कम होगा इलास्टिसिटी उतना ज्यादा होगा। तो ये सरफेक्टेंट है जो सरफेस टेंशन को क्या करके रखता है? रिड्यूस करके रखता है। तो हम बोल सकते हैं सरफेक्टेंट around alveolar wall that reduces surface tension of alveoli। अल्वियोलाई के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके रखता है। और जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में सिगरेट पीने लग जाते हैं या किसी भी प्रकार का स्मोक लेते हैं, चाहे वो गांजा का स्मोक हो या किसी भी प्रकार का स्मोक हो, अगर वो हम बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो जो स्मोक होता है ना, वो इस लेयर को डैमेज कर देता है। कौन सा लेयर? सरफेक्टेंट का लेयर। और सरफेक्टेंट यहाँ पे कौन है बच्चों? लेसिथिन होता है। लेसिथिन एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड होता है, तो उसको ये डैमेज कर देगा। और जैसे ही डैमेज करेगा तो सरफेस टेंशन तो बढ़ जाएगा। तो पहला दिक्कत आदमी को क्या होगा? सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। अब सरफेस टेंशन बढ़ जाने से इलास्टिसिटी क्या होगी? घट जाएगी। अल्वियोलर वॉल का इलास्टिसिटी क्या होगा? घट जाएगा। रिड्यूस्ड इलास्टिसिटी ऑफ alveolar wall due to damage of surfactant। सरफेक्टेंट के डैमेज होने की वजह से इलास्टिसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? सरफेस टेंशन। और देखो, सरफेस टेंशन बढ़ने की वजह से इसमें हवा जो है वो आया तो जरूर होगा, लेकिन हवा निकल पूरा नहीं पाएगा।
और अगर हवा पूरा नहीं निकल पाएगा तो ये अल्वियोलाई कैसा रह जाएगा, इनफ्लैटेड रह जाएगा, फूला रह जाएगा, खुला रह जाएगा, हवा से भरा रह जाएगा। तो आप कहेंगे एम्फाइसेमा का पहला लक्षण स्टार्ट हो चुका है। आगे क्या होगा, अगर यही कंडीशन बना रह जाएगा और सिगरेट पीने की आदत नहीं छूटी है, देखो 1-2 दिन पीने से, हम प्रोमोट नहीं कर रहे हैं कि आज पी लेना है, लंबे समय से जो सिगरेट पीता आया है, लंबे समय से जो धुआं के एक्सपोजर में रहता आया है, उसके अंदर एम्फाइसेमा होता है। तो चूंकि लंबा समय बीत गया है तो ये लक्षण आएगा। और अभी भी आदमी अगर नहीं सुधरा है तो क्या होगा, जो इनर वॉल होगा ना, जो बाहरी दीवार होगा वो नहीं, जो इनर वॉल होगा वो फ्यूज हो जाएगा। और फ्यूज होने के बाद क्या होगा, बड़े बड़े जगह बन जाएंगे। और ये देखिए दोनों अल्वेओलाई फ्यूज होके एक बड़ा सा जगह बन गया। अब बोलोगे और अच्छा ही है ना, ज्यादा हवा आएगा। नहीं बच्चों, देखिए जो लंग्स होता है ना, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है क्योंकि उसके अंदर अल्वेओलाई की संख्या 300 मिलियन होती है। अब सोचिए अगर अल्वेओलाई की संख्या रिड्यूस होने लग जाएगी तो सरफेस भी ना घटने लग जाएगा। अब सरफेस अगर घटेगा तो ऑक्सीजन, क्या चीज का ये सरफेस है, तो समझिएगा, अगर यहां हवा है, जैसे इसमें हवा है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अभी इधर से भी जा सकता है ब्लड में, इधर से भी जा सकता है, 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 इधर से भी जा सकता है। यहां ऑक्सीजन है तो ब्लड में यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है। तो आप देखो अल्वेओलाई जितना छोटा छोटा साइज का होगा ना, सरफेस उतना ज्यादा मिलेगा उसको, ताकि वो ब्लड में उतना बेहतर क्या कर पाएगा, डिफ्यूज। लेकिन अगर अब इसमें ऑक्सीजन आएगा तो सिर्फ यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, लेकिन बीच में जो ब्लड कैपिलरीज वगैरह था वहां तो नहीं जा पाएगा। और दूसरा बात, चूंकि इसकी इलास्टिसिटी रिड्यूस हो गई है तो ये सिकुड़ेगा नहीं, तो इसमें जो हवा है वो हवा बढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन इसमें से हवा निकल ही नहीं पाएगा। तो ताजा हवा इनहेल नहीं हो पाएगा, और ताजा हवा इनहेल नहीं हो पाएगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी कि नहीं होगी, तो बिल्कुल हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी। तो कौन सा बीमारी हो चुका है, अस्थमा हो चुका है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, अल्वेओलाई के अराउंड का सरफेक्टेंट डैमेज हो जाता है, अल्वेओलाई के दीवार का सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाती है, जिस वजह से अंदर का हवा बाहर नहीं निकल पाता है और अल्वेओलाई हवा से भरा ही रह जाता है। एम्फाइसेमा हो चुका है। यही चीज प्रोलॉन्ग्ड स्टेट में अंदर के अल्वेओलर वॉल को फ्यूज करवा देता है, अल्वेओलाई की संख्या घटने लग जाती है। इसकी वजह से लंग्स का भी रेस्पिरेटरी एरिया घटने लग जाता है। इसी बीमारी को बच्चों कहते हैं एम्फाइसेमा। तो कैंसर हो या ना हो, एम्फाइसेमा तो पक्का होगा। तो क्या एम्फाइसेमा क्योर हो सकता है? बच्चों अगर एम्फाइसेमा अर्ली स्टेज में है तो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको क्योर किया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया गया था, एक ट्रांसजेनिक शिप बनाया गया था, भेड़ बनाया गया था, जिसमें एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनवाया गया है जिसका नाम है अल्फा एंटीट्रिप्सिन। कौन सा? अल्फा एंटीट्रिप्सिन। और अल्फा एंटीट्रिप्सिन का अगर इस्तेमाल किया जाए तो एम्फाइसेमा अर्ली स्टेज में क्योर हो सकता है। लेकिन याद रहे अल्फा एंटीट्रिप्सिन एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, बहुत ही महंगे टेक्निक से बनता है, इजिली अवेलेबल इंडिया में नहीं होता है और बहुत महंगा होता है। तो मान के चलिए ये आपको इजिली अवेलेबल नहीं होने वाला है, तो अगर एम्फाइसेमा हो गया तो उसका इलाज नहीं है। क्लियर है? तो बेटर है कूल बनने के चक्कर में, दूसरों को दिखाने के चक्कर में, स्टाइल मारने के चक्कर में, सोसाइटी में एक निगेटिव इमेज बनाने के चक्कर में जानलेवा हरकत ना करें, सिगरेट से दूर रहें। क्लियर है? थैंक यू।